मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। आज मैं थका हुआ हूँ, मैं कल से काम करूँगा, मैं कल से दौड़ना शुरू करूँगा, मैं इस संडे तक अपने सारे काम पूरे कर लूँगा, मैं कल से इतना पढ़ूँगा कि अपने क्लास में फर्स्ट आऊँगा। ऐसा कहने, ऐसा बोलने, ऐसा सुनने वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, डियर, नोबडी इज़ परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया में कोई परफेक्ट होके नहीं आया माय डियर। अगर आप खुद को सफल बनाना चाहते हैं, अगर आप खुद को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, देन यू हैव टू चूज, यू हैव टू डू, you have to write your own success story. And my dear, time is very precious. Don't let it slip from your hand like sand. इसे अपने हाथों से फिसलने मत दीजिए. And nothing is impossible in this world. इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं. Whatever you can think, you can do. जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो सब कुछ आप कर सकते हैं. और दुनिया में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो ये चीज़ों को साबित करते हैं, जो इन चीज़ों को सिद्ध करते हैं और बताते हैं कि इस दुनिया में इंसान की सोच से परे कुछ भी नहीं. मैं कुछ उदाहरणों से आपको समझाता हूँ. महान साइंटिस्ट डॉक्टर ली डे फॉरेस्ट, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू रीच ऑन मून. इंसान के लिए चंद्रमा पे पहुंचना संभव नहीं है. अर्थ इज द लिमिट ऑफ साइंस. पृथ्वी विज्ञान की सीमा है. उन्होंने एक बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट दिया कि कोई भी इंसान इस अर्थ को क्रॉस करके चंद्रमा पे नहीं पहुंच सकता. लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी. निकल कर आए ग्रेट नील आर्मस्ट्रॉन्ग. 20 जुलाई 1969 पहला स्टेप उन्होंने जब मून पे रखा तो वहाँ से ये मिट टूटा और उन्होंने दुनिया को बताया कि नथिंग इज़ बियॉन्ड द थिंकिंग ऑफ ए ह्यूमन. इंसान की सोच से परे कुछ भी नहीं है. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल माय डियर. इफ़ वी आर थिंकिंग अबाउट दैट देन डेफिनेटली वी कैन डू दैट. सोचो क्या हुआ होगा जब राइट ब्रदर्स ने ये कहा होगा लोगों से कि एक दिन हम चीज़ों को उड़ा देंगे. लोगों ने पूछा होगा आर यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए? व्हाट सेंसलेस यू बोथ आर टॉकिंग. ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि हवा से भारी कोई चीज आकाश में उड़ान नहीं भर सकती. लेकिन अपने 16 साल की कड़ी मेहनत के बाद महज साइकिल के स्पेयर पार्ट से राइट ब्रदर्स ने वो कर दिखाया जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल था. जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 17, 1903 दुनिया का वो पहला दिन जिस दिन दुनिया ने उड़ते हुए प्लेन को देखा और वहां से एक मैसेज निकला, यस इट इज पॉसिबल फॉर अ मशीन टू फ्लाई अबव द स्काई. माय डियर, दुनिया में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है. कमी सिर्फ इसमें है कि हम सोचना छोड़ देते हैं. हमें विश्वास नहीं रह जाता खुद पर कि क्या हम ये कर सकते हैं. और यही चीज़ें होती हैं कि दुनिया हमसे आगे निकल जाती है और हम पीछे वहीं खड़े रह जाते हैं और दुनिया का इंतजार करते हैं. माय डियर, टाइम कभी लौट कर नहीं आता. बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं कि अपनी वास्तविकता को कभी विलुप्त ना होने दें. आपका किरदार आपसे बेहतर और कोई नहीं निभा सकता. खुद पर विश्वास रखें. आप जो भी हैं बेहतरीन हैं. दोस्तों, स्माइल से बड़ी कोई ताकत नहीं होती. परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहो. और बिना कॉन्फिडेंस के, बिना आत्मविश्वास के आप कोई भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते. जब तक आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं कहेगा कि तू कर सकता है, तब तक शायद आप करना भी चाहें ना तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी. विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा. दोस्तों, वो अपने बचपन में काफ़ी शरारती हुआ करते थे. एक बार उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और उन्हें उनके हाथ में एक लेटर को देते हुए कहा कि इस चिट्ठी को ले जाके अपनी माँ को देना और कल से स्कूल मत आना. आइंस्टीन खुशी खुशी वो लेटर लेकर आते हैं और अपनी माँ को देते हैं और अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं और उनकी माँ वो लेटर पढ़ना शुरू करती हैं. वो लेटर को पढ़ते हुए आगे कहती हैं कि आपका बेटा विलक्षण प्रतिभा का धनी है. इसके अंदर असीमित ज्ञान है. इसे हम और हमारे शिक्षक पढ़ाने में असमर्थ हैं. आप अपने बेटे को घर पर रखिए और
इसे खुद से पढ़ने को कहिए। ऐसा सुनकर आइंस्टीन के मन में एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और वो अपनी माँ से प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं, ठीक है माँ, आज से मैं घर पे पढ़ूंगा। ऐसा कहकर आइंस्टीन अपने माँ के गले लग जाते हैं और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से लिपट जाते हैं। बरसों बाद जब इस दुनिया में आइंस्टीन का नाम हो जाता है, उन्हें एक फेमस वैज्ञानिक के रूप में जाना जाने लगता है, तब उन्हें वो चिट्ठी मिलती है जो उनके प्रिंसिपल ने स्कूल से दी थी। आइंस्टीन जैसे ही उस लेटर को खोलते हैं कि इनके आंख से आंसू की धारा गिरने लगती है। उस लेटर पे लिखा होता है कि आपका बेटा बहुत ही उदंड है, बहुत ही शरारती है और अब इसे स्कूल बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया इसे घर पर रखिए और इसे घर पर पढ़ाइए, स्कूल मत भेजिए। माय डियर आइंस्टीन समझ जाते हैं कि उनकी माँ कितनी महान थी और आज वो जो कुछ भी हैं वो अपनी माँ की उन्हीं लाइनों की वजह से हैं जिन्होंने उनके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा कर दिया था कि आइंस्टीन, तुम विलक्षण प्रतिभा के धनी हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम जो सोचो वो सच साबित कर सकते हो। माय डियर, हमारे अंदर भी इसी तरह सीमित क्षमताएं हैं, लेकिन बस कमी है उन लाइनों की जो हमारे अंदर वो आत्मविश्वास भर दें कि हम चीज़ों को सोचना और उन्हें करना शुरू कर दें। शिकायतें बहुत होती हैं हमारी ज़िंदगी में। हम कहते हैं ना, हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, हमें मैथ सॉल्व करने नहीं आता, हमें साइंस समझ में नहीं आता। लेकिन माय डियर, जितनी शिकायतें हमारे पास होती हैं उससे कई ज़्यादा सलूशन हमारे अंदर ही होते हैं। अगर हम सोचना शुरू करें, अगर हम ये जिद बना लें कि हमें करना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। और खुद में विश्वास रखिए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सफलता का आधार बनता है। एंड डोंट फॉरगेट द वर्ड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, वट एवर यू कैन थिंक यू कैन डू। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, जो कुछ भी आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। जय हिंद।